गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सब अच्छे हो ना? स्टे सेफ एंड हेल्दी। सब बच्चे अपनी अपनी हिंदी रीडर पाठ 13 आओ वृक्ष लगाएं। सब बच्चों ने अपनी रीडर खोल ली ना? पेज नंबर 88। आज हम पढ़ेंगे वृक्ष के बारे में कि वृक्ष से हमें क्या क्या फायदे होते हैं और जो आसमान से बारिश होती है वो वृक्षों के द्वारा कैसे होती है। तो हम शुरू करते हैं। एक दिन कबीर अपने पिताजी के साथ बगीचे में घूमने गया। शाम का समय था, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ था। सूर्यास्त नहीं हुआ था मतलब शाम का समय था, सूरज छिपा नहीं था। तभी अचानक आकाश से मोटी मोटी पानी की बूंदें गिरने लगीं। कबीर और उसके पिताजी बारिश से बचने के लिए एक वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। कबीर बोला, पिताजी, पेड़ हमें सिर्फ धूप से नहीं बचाते, बल्कि वे आंधी पानी से भी बचाते हैं। पिताजी बोले, हाँ बेटा, पेड़ों के बहुत से लाभ हैं। वे हमें ईंधन, फल, फूल, औषधि, कोयला तथा मकान बनाने के लिए लकड़ी भी देते हैं। तो पिताजी ने क्या समझाया अपने बेटे को कि पेड़ हमको खाली आंधी पानी से नहीं बचाते हैं, लेकिन हमें पेड़ों से बहुत फायदे हैं। जैसे ईंधन, आपने देखा है ना, सर्दियों के दिनों में कई लोग चूल्हे में लकड़ी जलाते हैं घरों में, तो वो ईंधन के रूप में काम करता है पेड़ की लकड़ी। हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, पेड़ों से दवाइयाँ बनती हैं, कोयला निकलता है, तथा जो हमारे मकान भी होते हैं कई लोग, उसमें भी लकड़ी का इस्तेमाल आपने देखा होगा होते हैं। और हमारे घरों में कैसे होते हैं, हमारे जो घर के दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, ये सब लकड़ी से ही बनी हुई होती है ना। हाँ, तो अभी पिताजी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कबीर बीच में ही बोल उठा, और खेल का सामान तथा विद्यालय में बैठने के लिए बेंच भी तो वृक्षों की लकड़ी से ही बनते हैं पिताजी। अभी पिताजी ने अपनी बात को पूरा भी नहीं किया था, बीच में ही वो बेटा क्या बोल उठा कि पिताजी, हमारे विद्यालय में जितनी भी बेंच होती हैं, डेस्क होती हैं, ये सब भी तो लकड़ी के सामान से बनती हैं, और हमारे खेलने का जो सामान है वो भी लकड़ी से बनता है। पिताजी ने कहा, हाँ बेटा, खेल का सामान और बेंच ही नहीं, कई कारखाने केवल वृक्षों के कारण ही चलते हैं। वृक्ष के बिना हमारा जीवन अधूरा है। वृक्ष नहीं होते तो क्या हम इतने अच्छे पलंग पर सो सकते, कुर्सियों पर बैठ सकते, तरह तरह के फल खा सकते। तो पिताजी ने और ज्यादा समझाकर अपने बच्चे को बताया कि हमारे घर में जो पलंग है जिस पे हम सोते हैं, कुर्सियाँ, टेबल, ये सब भी तो लकड़ी से ही बनती हैं। तभी कबीर बोला, पिताजी, अंशु दीदी कहती हैं कि वृक्षों से वर्षा भी होती है, क्या वे सच बोलती हैं? पिता ने कहा, हाँ बेटा, अंशु बिल्कुल ठीक कहती है। कबीर ने उत्सुकता से पूछा, कैसे? पिताजी बोले, वृक्षों की जड़ें जमीन में दबी होती हैं। जब कबीर ने पूछा क्या वृक्षों से वर्षा भी होती है, तो पिताजी ने क्या समझाना शुरू करा? पिताजी ने उसको समझाना शुरू करा कि जो हमारी वृक्षों की जो जड़ें होती हैं वो जमीन में दबी हुई होती हैं, और जब उनमें हम पानी देते हैं तो वो पानी नीचे जड़ों से कहाँ तक जाता है? वो हमारी स्टेम से होता हुआ ऊपर पत्तियों तक जाता है, और पत्तियां क्या करती हैं? आवश्यक पानी का उपयोग करके जो शेष पानी है, बचा हुआ पानी है, वो वाष्प के रूप में, वाष्प मतलब भाप के रूप में वायुमंडल में, अंतरिक्ष में छोड़ देती हैं। अब सब बच्चे पेज नंबर टर्न करेंगे 90। वही वाष्प आकाश में जाकर बादलों में परिवर्तित हो जाती है, और ये बादल फिर क्या करते हैं, जब बहुत सारी वाष्प इकट्ठी हो जाती है तो आसमान में इसके ऊपर दबाव बनता है, प्रेशर बनता है,
तो उससे क्या होता है कि जब ये बादल हैं ये भारी वर्षा करते हैं। ये जो मोटी मोटी बूंदें तुम देख रहे हो ये वही पानी है जो हम पेड़ पौधों में डालते हैं। समझ में आई ना तुम्हें अंशु यह बात? कबीर बोला, हाँ पिताजी मैं समझ गया। अब तो मैं भी अपने आसपास वृक्ष लगाऊंगा। मैं कौन सा वृक्ष लगाऊं पिताजी? उसने अपने पिताजी से एक प्रश्न पूछा कि मैं कौन से वृक्ष लगाऊं। पिताजी बोले, बेटे वृक्ष कई प्रकार के होते हैं। सभी स्थान पर सभी प्रकार के वृक्ष नहीं लगाए जा सकते। वृक्ष लगाने से पहले वहाँ की जलवायु मतलब वहाँ का कैसा एटमॉस्फेयर है, कैसा वातावरण है, और मिट्टी देखी जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में चीड़ के वृक्ष अधिक होते हैं। चीड़ के वृक्ष कैसे होते हैं? बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। तो रेतीले स्थानों पर खजूर, बबूल आदि के वृक्ष लगाए जाते हैं। आपने देखा ना हमारे आबू पर्वत में भी खजूर के जगह जगह खजूर के वृक्ष है हमारे आबू पर्वत में, क्योंकि अब हमारे आबू पर्वत में जितनी भी चट्टानें हैं वो थोड़ी रेतीली हैं, उसमें इतना हरियाली नहीं है, चट्टानें ज्यादा हैं अपने आबू पर्वत में, तो यहाँ खजूर के वृक्ष ज्यादा हैं। समतल क्षेत्रों में, समतल मतलब सपाट क्षेत्रों में आम, नीम जैसे वृक्ष होते हैं। तुम आम का पौधा लगाना। ये सुनते ही कबीर वृक्षों की कल्पना में खो गया। कल्पना मतलब अपने ख्यालों में खो गया, है ना। अब इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए हमको अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, क्योंकि वृक्ष हमारे मित्र होते हैं। सबको समझ में आया ना? अब मैं आपको इसके शब्दार्थ समझा देती हूँ। बगीचा, बाग, वृक्ष, पेड़, ईंधन, जलाने की लकड़ी, उत्सुकता, प्रबल इच्छा, परिवर्तित, बदला हुआ, सूर्यास्त, सूर्य का छिपना, लाभ, फायदा, वर्षा, बारिश, वाष्प, भाप, समतल, सपाट। अब मैं आपको मंडे को इसके प्रश्न उत्तर और वाक्य भेजूंगी और एक शब्द में उत्तर समझाऊंगी। थैंक यू।